फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। एंड आज यहाँ पर हम 18 जुलाई का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। 18 जुलाई का करंट अफेयर्स कवर करने से पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं संडे को लाइव आऊँगी, बट मुझे संडे को बहुत ज़्यादा काम पड़ गया और मैं लाइव नहीं आ पाई। सो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैं जो लाइव कॉन्वर्सेशन इस संडे को नहीं हो पाया है, तो मैं इस सप्ताह में किसी दिन शेड्यूल करूँगी और फिर इस सप्ताह में हम लाइव कॉन्वर्सेशन करेंगे। आगे चल के फिर संडे को ही आपका लाइव कॉन्वर्सेशन होगा। सो आइए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का आपसे पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है, इससे किसे सम्मानित किया गया है। तो ये जो अवार्ड है आपका दिया मिर्ज़ा जी को दिया गया है। आप लोग इनको शायद जानते होंगे, ये आपकी एक मशहूर अभिनेत्री हैं दिया मिर्ज़ा जी, जिनको मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है 2021 के लिए। ये जो दिया मिर्ज़ा जी हैं आपकी बेसिकली एक नेशनल गुडविल एम्बेसडर हैं यूएनईपी प्रोग्राम की। किसकी? यूएनईपी प्रोग्राम की नेशनल, लिख लीजिएगा, आता है, पूछा जाए अगर आपसे परीक्षा में तो एटलीस्ट आपको पता रहे। गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूएनईपी। यूएनईपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो यूएनईपी का फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो कि आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिया मिर्ज़ा जी, जिनको हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपकी किस की गुडविल एम्बेसडर हैं? तो यूएनईपी की हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक चीज़ और याद रखना है कि देखिए, ये तो आपकी नेशनल गुडविल एम्बेसडर हैं यूएनईपी प्रोग्राम की। साथ ही साथ एक व्यक्ति और हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, जो कि एक आपके पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ठीक है, सो जो वो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं उनका नाम है श्री, याद रखिएगा, अफरोज शाह। ठीक है, श्री अफरोज शाह, जो कि आपके एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। कौन है? पर्यावरण कार्यकर्ता। ठीक है, कार्यकर्ता, ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, इनको भी ये अवार्ड दिया गया है। सो दो व्यक्तियों को आपको यहाँ पर याद रखना है, एक तो आपकी दिया मिर्ज़ा जी और एक ही श्री अफरोज शाह जी। इन दोनों व्यक्तियों को ये सम्मान दिया गया है। और ये अवार्ड इनको जो है आपके जो महाराष्ट्र हैं, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं, जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। क्या नाम है? भगत सिंह कोश्यारी। ये आपके महाराष्ट्र के राज्यपाल जी हैं, महाराष्ट्र राज्यपाल। ठीक है, इनके द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया है। आप लोग इनको याद रखिएगा। एंड आपको पिछले करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि जो आपका उड़ीसा है, उड़ीसा के एमएसएमई विभाग को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार से प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग जरूर से याद रखिएगा। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में नवगठित नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका एक नवगठित बैंक है, जो कि आपका नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है। तो इनके जो प्रबंध निदेशक चुना गया है वो आपके राजकिरण राय जी को चुना गया है, इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो राय जी हैं ये बेसिकली आपके इससे पहले पूर्व अध्यक्ष रहे हैं किसके? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। किसके? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ये पहले से अध्यक्ष रहे हैं। सो पूर्व अध्यक्ष थे ये, याद रखिएगा। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे, डैश में निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने राज्यों और केंद्रीय करों और लेवी की छूट के लिए योजना को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। आपको बताना है कि ये किस क्षेत्र में किया गया है। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि कपड़ा क्षेत्र में निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने राज्यों और केंद्रीय करों और लेवी की छूट के लिए योजना को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। ठीक है, सो मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे, कौन सा बैंक जुलाई 2022 में
आयकर विभाग के नए ई फाइलिंग पोर्टल के साथ तकनीकी एकीकरण पूरा करने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। ठीक है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहला ऐसा निजी बैंक बना है जिन्होंने आयकर विभाग के नई ई फाइलिंग पोर्टल के लिए एक जो तकनीकी एकीकरण है उसको इन्होंने पूरा किया है। सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हियर थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक जो है इन्होंने आयकर विभाग के नई ई फाइलिंग पोर्टल के साथ जो तकनीकी एकीकरण है इसको पूरा करने के साथ ये आपके पहले निजी बैंक बन गए हैं। ठीक है, निजी बैंक का मतलब होता है प्राइवेट बैंक। कोटक महिंद्रा क्या है आपका, एक प्राइवेट बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक कौन सा है, ये भी आपका एक प्राइवेट बैंक है। एचडीएफसी ये भी आपका एक प्राइवेट बैंक है। सो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी पता होना चाहिए क्योंकि ये आपका न्यूज़ में रहा है इसीलिए। ठीक है, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन ना पूछ के ये पूछ लिया जाए कि इनके जो सीईओ हैं वो कौन है। तो इनके जो सीईओ हैं वो आपके उदय कोटक हैं। कौन है, उदय कोटक। ठीक, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है। ठीक है, इनकी स्थापना किसने की थी, तो इनकी स्थापना जो है यानी कि संस्थापक जो हैं बेसिकली वो भी आपके कौन है, उदय कोटक साहब ही हैं। तो याद रखिएगा इनके संस्थापक में जो आते हैं वो आपके उदय कोटक जी आते हैं। ठीक है, उदय कोटक। और इनकी स्थापना कब की गई थी, तो इनकी स्थापना जो है बेसिकली की गई थी आपकी 2003 में की गई थी। कब की गई थी, 2003 में इनकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ठीक, सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में किस शहर को चुना गया है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन कि 2025 के लिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेजबानी के लिए कौन से शहर को चुना गया है। सो यहाँ पर आपका टोक्यो सही होगा क्योंकि टोक्यो को 2025 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए एक मेजबान शहर के रूप में चूज़ किया गया है। और इसका जो 2022 का संस्करण है, 2022 का संस्करण ये आपका कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये ओरेगन ये ओरेगन कहाँ पर है, तो ये आपका यूएसए में है। ओरेगन यूएसए में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये वैसे तो आपका 2021 में आयोजित होना था लेकिन 2021 में आपका कोरोना जो महामारी थी तो इस पेंडेमिक की वजह से ये एक वर्ष के लिए आपका जो है यहाँ पर इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। सो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले भारतीय बने हैं ये व्यक्ति जिन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश किया है और ये फर्स्ट इंडियन बने हैं ऐसा करने वाले। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन बिकॉज मुरली श्रीशंकर जी जो हैं ये आपके फर्स्ट इंडियन बने हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद में फाइनल में जाने वाले। और अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो बेसिकली आपका जो 2022 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता है ये कहाँ पर हो रही है, अमेरिका के ओरेगन में चल रही है। ठीक है, इन्होंने ये जो आपके मुरली श्रीशंकर जी हैं इनके बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने बेसिकली 8 मीटर की छलांग लगाई है। आप लोग सोच सकते हैं 8 मीटर की छलांग लगाई है इन्होंने और ये सेकंड नंबर पर रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये इंडिया की तरफ से तो फर्स्ट नंबर पर रहे हैं, फर्स्ट इंडियन बने हैं ऐसा करने वाले, लेकिन ये जो प्रतियोगिता हुई थी इसमें बेसिकली इनका सेकंड स्थान रहा है। ठीक है, अभी आप लोगों को एक फैक्ट और याद रखना है। आप लोगों ने अंजू बॉबी जॉर्ज जी का नाम सुना होगा, अंजू बॉबी जॉर्ज, इनका नाम आप लोगों ने पक्का सुना होगा बिकॉज ये काफ़ी चर्चाओं में रही हैं। तो ये जो है आपकी ऐसी फर्स्ट इंडियन बनी थी जो विश्व चैंपियनशिप लंबी कूद के फाइनल में पहुंची थी। ठीक है, विश्व चैंपियनशिप लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा भारतीय। ठीक है, सो इतनी चीज़ें आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंजू बॉबी जॉर्ज जी के बारे में भी याद रखिएगा बिकॉज ये फर्स्ट वुमेन बनी थी या फर्स्ट इंडियन बनी थी जिन्होंने ऐसा किया था। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे है कि किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 को स्वयं की पुलिस ऐप और EFIR
सेवा शुरू की है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज आप सभी लोग समझ रहे हैं कि अब नए नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि ये जो क्राइम से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको कम किया जाए। तो एक आपको बताने कि किस राज्य सरकार ने बेसिकली ऐसा किया है कि एक स्वयं की पुलिस ऐप शुरू की है और एक EFIR सेवा जो है ये शुरू किया है। अगेन मैं कहूँगी कि इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राज्य सरकार ने हाल ही में ऐसा किया है कि इन्होंने स्वयं की पुलिस सेवा ऐप बनाई है और EFIR सेवा जो है इन्होंने शुरू की है। अब उत्तराखंड में आप लोगों को याद रखना है कि उत्तराखंड के जो CM हैं जिनका नाम है आपका पुष्कर सिंह धामी जी, पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है हाल ही में 15 जुलाई 2022 को उत्तराखंड पुलिस ऐप और EFIR जो सेवा है इसको शुरू किया है। अब ये जो आपका ऐप है, जो इन्होंने ऐप शुरू किया है पुलिस सेवा ऐप, तो इस ऐप से इन्होंने जो है आपका जो इमरजेंसी नंबर होता है, इमरजेंसी नंबर तो इन्होंने जो इमरजेंसी नंबर है जो कि आपका 112 है और आपका एक साइबर हेल्पलाइन नंबर है, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930। तो आप लोगों ने ये दोनों नंबर सुने होंगे, तो इन दोनों नंबर को भी इससे जोड़ा गया है। इमरजेंसी नंबर आपके 112 को और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को जोड़ा गया है। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके पुष्कर सिंह धामी जी हैं और राज्यपाल साहब जो हैं वो गुरमीत सिंह जी हैं। ठीक है, इनकी जो कैपिटल है वो आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा कि इनकी कैपिटल हल्का सा डिफरेंट है बाकी सभी से, बिकॉज यहाँ पर गर्मियों के टाइम जो कैपिटल रहती हैं वो कुछ और रहती हैं और आपके शीतकाल में जो कैपिटल रहती हैं वो आपकी चेंज हो जाती हैं। तो इन दोनों को ही आपको याद रखना है। गर्मी के समय में जो कैपिटल रहती हैं वो भरारी से रहती हैं। क्या रहती हैं? भरारी से। और आपकी शीतकाल में जो कैपिटल रहती हैं वो देहरादून रहती हैं। क्या रहती हैं? देहरादून। सो आप लोगों को इतनी चीज़ें याद रखना है उत्तराखंड के बारे में, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, इतना जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है अभी बॉक्स में। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि जुलाई 2022 को किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही है। तो अब आपको ये बताना है कि किस स्थान पर आपके जो PM साहब हैं इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। सो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, बिकॉज इन्होंने ये काम जो है जालौन से शुरू किया है। जालौन में आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है। अभी आपका ये होमवर्क है, आपको ये बताना है कि बुंदेलखंड पठार पर आपके कौन कौन से ज़िले, यूपी के कितने ज़िले आपके स्थित हैं और वो कौन कौन से ज़िले हैं। अगर आपको नहीं आता है देन मैं नेक्स्ट डे का जो करंट अफेयर्स है उसमें आपको सबसे पहले यही बताऊंगी। बट आपको करना क्या है, मैं फिर से बता देती हूँ। आपको ये बताना है कि बुंदेलखंड जो पठार है आपका, उस पर आपके यूपी के कितने ज़िले स्थित हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे, किस देश के मौसम कार्यालय ने जुलाई 2022 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप ये मान के चलिए कि 100% आपकी परीक्षाओं में आने के चांस भी हैं कि किसने पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड वन, बिकॉज आपका यूनाइटेड किंगडम ने जो है पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है। आपातकाल की घोषणा करते हुए इन्होंने पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट का मतलब क्या होता है? तो रेड अलर्ट का मतलब आप ये समझिए कि जीवन के लिए जोखिम समय से है। ठीक है, जीवन के लिए जोखिम जो होगा वो आपका रेड अलर्ट से संबंधित होगा और दैनिक जो दिनचर्या है आपकी उसको बदलने की ज़रूरत है। तो ये होता है आपके रेड अलर्ट का मतलब बेसिकली। बिकॉज आपके जो यूनाइटेड किंगडम है ना, यहाँ पर पहली बार आपके जो टेम्परेचर हैं ये आपके 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने का अनुमान लगाया गया है। ये तो अब नॉर्मल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, जिस वजह से यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब रेड अलर्ट इसीलिए जारी किया गया है बिकॉज जो आपके उत्तरी अफ्रीका है ना, उत्तरी अफ्रीका से एक जो आपकी हीट वेव होती हैं वो पूरे यूरोप में फैल रही हैं। उस यूरोप में फैलने की वजह से आपका जो है यहाँ पर हीट वेव के चलते ऐसा किया गया है। अब यहाँ पर आपको यूनाइटेड किंगडम के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ये जो आपका यूनाइटेड किंगडम है, इनकी कैपिटल क्या है? तो इनकी कैपिटल आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा, इनकी कैपिटल है आपकी लंदन। ठीक है, लंदन।
और यहाँ की जो मुद्रा है यानी कि इनकी जो करेंसी है वो कौन सी है, तो इनकी करेंसी का नाम है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग। अभी एक क्वेश्चन जो शायद आप लोगों को पता हो, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यूनाइटेड किंगडम में आखिर आता कौन कौन है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कलर चेंज करके, ताकि आपको याद रहे। और ये आप ज़रूर से लिखिएगा, यूनाइटेड किंगडम में आपका इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है और उत्तरी आयरलैंड आता है। ध्यान से सुनिएगा, उत्तरी आयरलैंड आता है। ठीक है, क्या क्या आता है, इंग्लैंड आता है, और क्या आता है इंग्लैंड के अलावा, स्कॉटलैंड आता है। आप मैप देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बेसिकली इसके लिए आपको वर्ल्ड मैप देखना होगा, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं वर्ल्ड मैप से। तो आप स्कॉटलैंड, वेल्स, और आपका क्या आता है, और आपका आता है उत्तरी आयरलैंड। कौन सा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ उत्तरी आयरलैंड। सो कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन आता है, कौन कौन शामिल है, तो इंग्लैंड शामिल है, स्कॉटलैंड शामिल है, वेल्स शामिल है एंड आपका उत्तरी आयरलैंड शामिल है। ठीक है, बेसिकली आपका ये उत्तर पश्चिमी यूरोप में एक आपका राष्ट्र है। सो यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है इस बारे में। सो यहाँ पर आपका ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। आई होप आपको आज का ये करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा, और मैं कल से कुछ नया शुरू कर रही हूँ करंट अफेयर्स के लिए, तो आपको 2-4 मिनट और करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। लेकिन वहाँ पर आप कुछ नया पढ़ेंगे जो आपको बहुत अच्छा लगेगा डेफिनेटली। और आप लोग बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। सो अभी लास्ट में यही कहूँगी कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, और जो क्वेश्चन पूछा जाए तो कोशिश किया करिए कि उसका आप जवाब दे पाएँ, आपके लिए बेनिफिट होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ।